दोस्तों, मुसलमानों पर सुनियोजित हमले, उसके खिलाफ जहरीली बयानबाजी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, ये बात अदालतों से भी छिपी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है कि अदालतें इस पर कुछ नहीं बोलती। और इस पूरे मामले की पोल किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक बड़े जज ने खोली है। आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है और कैसे उन्होंने ये सच सामने रखा है। मैं आपको याद दिलवाऊंगा हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ दायर उस याचिका का जिक्र जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ये कहते हुए मना कर दिया था कि पहले हाई कोर्ट जाओ। और अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश ये कहानी पूरी विस्तार से सुना रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ समाज में भेदभाव हो रहा है। आज इस खबर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ये मामला एक ऐसे कानून से जुड़ा है जिसे सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय प्रभावित हो रहा है। वो पूरी खबर भी मैं आपको सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा भी। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने तगड़ा डंडा चलाया है। पूरा मामला क्या है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी के उस वाइस चांसलर की छुट्टी हो चुकी है जिसने सहरी और इफ्तार के समय खाने को लेकर गाली गलौज की थी। वो वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा उस खबर पर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज से जुड़ी है। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हेमंत विश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी असम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसमें वो मुसलमानों को गोली मारते हुए नजर आ रहे थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए सुनवाई से मना कर दिया कि पहले हाई कोर्ट जाइए। अब सवाल ये है कि मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा और आप देखिए जस्टिस उज्जवल भुइयां का ये बयान सामने आया है। लाइव लॉ ने ये कहानी छापी है। मैं आपको इस कहानी को हिंदी में समझाता हूँ। जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब कह रहे हैं कि मेरी बेटी की एक दोस्त नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी में PhD कर रही है, इसीलिए वो रहने के लिए मकान ढूंढ रही थी। उसने दक्षिण दिल्ली में एक महिला मकान मालकिन से संपर्क किया जो अपने घर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल चलाती हैं। मकान मालिक ने उस लड़की का नाम पूछा तो सुनने में थोड़ा अटपटा था। फिर उसने उपनाम पूछा। जैसे ही उस लड़की ने अपना उपनाम बताया, उसकी मुस्लिम पहचान उजागर हो गई और मकान मालिक ने तुरंत उसे घर देने से मना कर दिया। ये कहानी सुप्रीम कोर्ट के जज सुना रहे हैं, ये बताने के लिए कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ समाज में एक सुनियोजित भेदभाव चल रहा है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा कांड हो रहा है और जब इसी तरह की जहरीली बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मिलॉर्ड ने सुनने से मना कर दिया। दया शंकर मिश्रा इसी विरोधाभास पर लिख रहे हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां कह रहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी हम संवैधानिक नैतिकता के मानक से कितने दूर हैं। नफरत भरी बातें बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन इस नफरत को रोकने से सुप्रीम कोर्ट और सरकार की विफलता पर कोई बात नहीं होती। नागरिकों ने देखा है कि असम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के नफरती भाषणों के वीडियो के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने कैसा रवैया अपनाया। क्या भारत में केवल अच्छी बातें कहना ही अपने दायित्व का निर्वहन मान लिया गया है? साथियों, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो संवैधानिक शपथ का प्रभाव लगातार लुप्त होता जा रहा है। हमने अभी हाल तक भारत के पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ को भी देखा, जो कुशलता के प्रवचन तो देते रहे, लेकिन उनके फैसले अक्सर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत जाते हुए नजर आए। अब जब हालात ये हैं तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इन मामलों की सुनवाई क्यों नहीं करता। और अब ये सवाल जोरों से उठने लगे हैं। लेकिन इससे उलट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के धर्मांतरण विरोधी कानून पर तगड़ा झटका दिया है। लंदन पोस्ट की यह खबर देखिए। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अंतर धार्मिक शादियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 रिट याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से 7 मामलों में मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों के साथ रह रही हैं और 5 मामलों में हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि वे अंतर धार्मिक संबंध में हैं, उन्हें संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को एक करारा और तगड़ा झटका माना जा रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। सलाम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक असम के इस इलाके में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने 60 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है।
ये कोई पहला मामला नहीं है। खुद हेमंत सैकड़ों बार ये कहते हुए सुने गए हैं कि मुसलमान अगर 4 मांगे तो दे दो। तमाम तरह की जहरीली बातें वो करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब इसी मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए और उनकी बुनियादी सुख सुविधाएं और जरूरतें पूरी करवाई जाएं। कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस देवाशीष बरुआ के विशाल पीठ ने 18 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है, जिसमें हसीलाबिल की जो एविक्टेड फैमिलीज हैं, 60 एविक्टेड फैमिलीज को इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्टेड ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उनको प्रोवाइड किया जाए इमीडिएटली। यानी सरकार को अब जवाबदेह ठहराया गया है। और फिर वो पंजाब का मामला है सिटी यूनिवर्सिटी वाला। दोस्तों, ये कश्मीर के कुछ छात्र हैं, मुस्लिम समाज से आने वाले, रमजान चल रहा है, रोजे रखे हुए हैं। उन्होंने बस इतना कह दिया कि भाई साहब सहरी और इफ्तार के लिए मेस में कुछ इंतजाम करवा दीजिए। बस ये कहना था कि वहां चांसलर साहब भड़क गए, गाली गलौज पर आमादा हो गए। मैं यहां पर बीप लगाकर नहीं दिखा सकता, लेकिन वो वीडियो आपको सुनाता हूं। देखिए किस तरह से छात्रों को बाहर करने की बात कहा जा रहा है, टर्मिनेट करने की धमकी दिया जा रहा है, लेकिन अब उसी पर डंडा चल गया है। दोस्तों, पहले वो वीडियो देखिए कि कैसे इस आदमी ने बदतमीजी की थी। और अब ये खबर देखिए, लल्लन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी छात्रों के खराब बर्ताव के आरोप में सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति को पद से हटा दिया गया है। लुधियाना की ये सिटी यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम करियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां से ये खबर आई। गाली गलौज के बाद, छात्रों को बाहर निकालने की धमकी के बाद मामला बढ़ा। लुधियाना के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी वहां पहुंचे, छात्रों के साथ खड़े हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की, कुलपति से माफी मंगवाई और उसके बाद उसे निकाल दिया गया। चांसलर ने निहायत बदतमीजी की थी, तो उसका सख्त नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन से जो बात हुई हमारी, और उसके बाद वाइस चांसलर को जो है वो टर्मिनेट किया गया, उससे इस्तीफा भी लिया गया, माफी भी मंगवाई गई। यानी एक तरफ अदालतें हैं जो कभी चुप है तो कभी सवाल उठा रही है, और दूसरी तरफ जनता का दबाव है जो अपना असर दिखा रहा है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही तस्वीर है जो मैंने कल भी आपको दिखाई थी। देखिए, ये मुस्लिम ठेले वाले हैं, सब फल बेचने वाले हैं। अलीगढ़ के नगर निगम के दस्ते ने इनके साथ किस तरीके से मारपीट की, ठेले खमचे पलट दिए, सब खराब कर दिया। सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया था। हालांकि मारपीट का वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये स्क्रीनशॉट देखिए। और अब इस मामले में एक अपडेट आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने नगर आयुक्त को घेर लिया है। जी हाँ, उस IAS अधिकारी को घेर लिया है। घेरा तो सही है, सवाल तो उठने ही चाहिए, लेकिन जिस लहजे में बात की जा रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को अब देखिए, यहां कोई भी इस तरीके से किसी IAS अधिकारी से बात नहीं कर सकता। लॉर्ड हो क्या तुम? ये अंदाज सही नहीं है। नगर आयुक्त IAS ऑफिसर की रैंक पर होते हैं, प्रमोशन पापा करके वहां पर पहुंच जाते हैं, और अब इस तरह से बातचीत की जा रही है। हालांकि नगर निगम के कर्मियों ने जो किया वो बेहद घटिया था, उनको तो कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि ये लोग इतना आक्रोशित हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, मेरठ में मुस्लिम फेरी वाले पर हमला, रोजे में रोजा रखे हुए था और बेशर्मी से पीटा गया। ये पूरी खबर दोस्तों देखिए किस तरह से उसको पीटा गया है। और इसी से जुड़ा एक और खबर है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते वक्त ही एक आदमी जाता है और उसे वहीं पीटना शुरू कर देता है। कहता है ब्राह्मण की जमीन पर नमाज पढ़ोगे तुम? इस तरह की बातें कहते हुए उस पर हमला किया गया। बाद में उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए और माफी मंगवाई गई। और मामला सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, अब नस्लीय टिप्पणियों का दौर भी आ चुका है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार दिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली महिलाओं को किस तरह परेशान किया जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में बीते दिनों एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को बेहद अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चिक्की, चाउमीन, चाइनीज जैसे शब्दों से नवाजा गया है। नस्लीय भेदभाव की ये टिप्पणियां की गई है, और अब इसी को लेकर के एक महिला ने बयान दिया है जो इस नफरती गुंडों के खिलाफ आईना दिखाता है। सुनिए जरा। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ,
जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज़ अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते। और ये मामला दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम सिटी गोरखपुर में भी हुआ। गोरखपुर के एम्स में एक डॉक्टर महिला थी जो नागालैंड की रहने वाली थी। 2 लड़कों ने उसका पीछा किया, उन्हें फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की, गंदी गंदी टिप्पणियां की। हालात ये थे कि मेघालय के मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, तब जाकर के गिरफ्तारी हुई। ये बेशर्मी है, ये शर्मिंदगी वाली बात है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये वही दोनों सड़क छाप बेशर्म व्यक्ति हैं और इनके नाम सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी आपको। एक का नाम है सूरज और एक का नाम है अमृत। नाम तो अमृत है लेकिन जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है, बताया है कि एम्स गोरखपुर की महिला डॉक्टर को 3 लोगों ने 1.5 किलोमीटर तक पीछा किया, गंदे कमेंट्स किए, आरोपी ने शर्ट उतार दी, बैग टच किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग खड़े हुए। डॉक्टर नागालैंड की रहने वाली हैं। 2 आरोपी सूरज गुप्ता और अमृत विश्वकर्मा पकड़े गए हैं। मेघालय के सीएम ने एक्स पर लिखा है, नागालैंड निवासी डॉक्टर के साथ नस्ली और यौन दुर्व्यवहार बेहद शर्मनाक है। किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना एक सभ्य राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं है। वे भी आपकी बहन और बेटियां हैं। अधिकारियों से आग्रह है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। दोस्तों, इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।